यूपी मदरसा कोर्ट पर सुप्रीम की मोहर। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था देकर गलती की है कि मूल ढांचे यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को खारिज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। सर, जो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है? ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। जो दूसरे बोर्ड हैं, या सीबीएसई कह लें या सीएससी कह लें और मदरसा बोर्ड है, उसकी एजुकेशन का जो पैटर्न है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? दोनों सेम है या डिफरेंट? जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है जो करिकुलम, वो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के बराबर है, जहाँ तक कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब का, ज्योग्राफी, इनका सवाल है। बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है खास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाएँ। तो उसको मेंटेन किया हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जैसा कि आपने फैसला सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या खास बात कही, क्या आधार दिया, क्या उनका? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आएगा, अभी प्रोनाउंसमेंट ही हुआ है और प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने सीधा पूरी तरह से उस जजमेंट को सेट असाइड किया है। कहा है कि वो सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के विपरीत नहीं है और हम इस फैसले का बहुत वेलकम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड द वर्डिक्ट इन द यूपी मदरसा। नहीं, हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है। इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक़ लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक़, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। मुरादाबाद में सरेआम प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के बदमाशों को किसी का डर नहीं है, न प्रशासन और न ही शासन का। आए दिन खौफनाक वारदातों को वे अंजाम देते रहते हैं। नया मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहां स्कूल जा रहे प्रिंसिपल को बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी है। गोली लगते ही धड़ाम से प्रिंसिपल नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं पास में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। आज सुबह 8 बजे की घटना है। थाना मझौला क्षेत्र में लाकड़ी गांव है, वहाँ पे एक स्कूल है। उस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल उसी गांव में रहते हैं। आज मॉर्निंग में अपने घर से वो पैदल स्कूल आ रहे थे, तभी स्कूल के पास ही बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने उनके ऊपर गोली चला दी, वो घायल हो गए। उसके बाद तत्काल उनको वहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो गए हैं। उसमें हम लोग मौके पे जाकर के सारी स्पेशल टीम्स मौके पे गई, सभी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं
और बहुत सारे एंगल्स उस घटना में अभी तक निकल के आया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है, परिजनों से पूछताछ की जा रही है, स्कूल के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की गई है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही है और हम बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण करेंगे। मृतक का क्या नाम बताया जा रहा है? मृतक का नाम है सबाबुल आलम। ये लगभग 30 साल की उम्र है इनकी। ऑनर कौन है सर स्कूल का? स्कूल किसी मिस्टर भटनागर का है, वो स्कूल चलाते हैं वहाँ पर। 8वीं तक का ये स्कूल है। सर अब बॉडी को पोस्टमार्टम बॉडी को हम लोगों ने पीएम के लिए भेजा है और उसमें जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। परिजनों को बुलाया गया, उनसे तहरीर लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है इसमें। परिजनों ने अभी तक कुछ बताया? परिजनों की तरफ से अभी कोई इस तरह का आरोप उन्होंने नहीं लगाया है, लेकिन अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी घटना को कुछ समय ही हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बाद में उनकी बातों से निकल के आएगा, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू। दिल्ली के आनंद विहार में सीवर प्लांट में गिरने से कर्मचारी की मौत। आनंद विहार थाना क्षेत्र के दिल्ली जल बोर्ड के सीवर प्लांट में एक स्थायी कर्मचारी सूरज की चेंबर में गिरने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया। मृतक के परिवार का कहना है कि सीवर प्लांट में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस अब ठेकेदार से पूछताछ कर रही है ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। शिवम कुमार गुप्ता। ये मेरा समझ लो भाई जैसा ही है, पड़ोसी है, तो भाई एक दूसरे की तो हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं सो रहा था कल रात के टाइम, जब इनकी वाइफ रोई तो हमने भी जाने की सोचा क्या हो गया, ये कह रहे झगड़ा वगड़ा हो गया। मैंने तो सोचा झगड़ा हो गया, लेकिन मैं फिर भाग के गया, फटाफट बाइक उठा के प्लांट के पीछे चला गया। इधर की साइड कड़कड़ी मोड़ पे प्लांट है जहाँ लड़का काम करता था, तो वहाँ पर गए। वहाँ पर इतनी देर में इन्होंने बॉडी रिस्के में बिठा के सोचा कि सांस वास हो बच जाए। वहाँ लेके गए हॉस्पिटल, एडगवार हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर जी को बोला कि इसको चेक करो, थोड़ा शॉट लगाओ, तो उन्होंने 3-4 चीज़ें लगाई। फिर उसके बाद शॉट नहीं लगाया ढंग से। जब शॉट लगाने चाहिए उनको, ये सरकारी डॉक्टर ना ध्यान नहीं दिया, लापरवाही। अगर वो रात को चाहते ना वो ठीक हो सकता था। अब पता नहीं डॉक्टरों ने क्या करा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लड़का जो गुजर गया है, उसकी जो वाइफ है और उसका जो बच्चा है, छोटा बच्चा है और प्रेग्नेंट भी है, उसको आने के लिए ये बेरोजगार लोग हैं, गाठिया लोहार हैं। इनके बाद जो पहले का काम था वो तो सरकार ने बंद करा। महेंद्र लोहार। महेंद्र जी, क्या हुआ था आपको लड़के के साथ? ये जल बोर्ड वालों की लापरवाही से हुआ ये, क्योंकि मेरा लौंडा काम करता था वहाँ पे। लाइट नहीं, पानी नहीं, लैट्रिन बाथरूम नहीं। इसको मैं 2 साल से कहता आ रहा हूँ जल बोर्ड वालों को, बोला करेंगे करेंगे करेंगे। ये करते करते उन्होंने 2 साल निकाल दिए। तो वहाँ पे अंधेरा है, लाइट वगैरह कुछ नहीं है। तो लौंडा मेरा 6 बजे से काम पे आ जाता है, तो कल के 6 बजे नहीं आया वो। 7 बजे हम देखने गए ना, तो लौंडा 21 फुट चैम्बर में गिरा हुआ था। अब ये देखो जल बोर्ड वाले कितनी लापरवाही है, कोई भी सुविधा नहीं है उसमें, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। और एक बार छानबीन करो जल बोर्ड वाले से, जितने भी जल बोर्ड है इनको छानबीन करो। अगर तुम्हारे को सारे सुराग मिलेंगे, और जो काम करते ना उनसे एक सवाल भी पूछना। तो अभी फिलहाल पुलिस क्या कह रही है आपको? पुलिस वाले ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए गए हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में हम बताएंगे। तो आप सरकार से क्या कहते हैं? मेरी तो ये सरकार से है, मेरी जितनी भी जल्दी हो सके ना, मेरे को इंसाफ चाहिए। जल बोर्ड, दिल्ली सरकार जल बोर्ड वालों ने ये लापरवाही से दवा, और इनसे अभी भी लापरवाही है। आप सारे जल बोर्ड को चेक करो, अभी भी लापरवाही है। कोई भी सामान कहीं भी नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।